नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 13 मई 2023 इकोनॉमिक टाइम्स के फुल पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक टाइम्स पूरा फुल पेपर कवर करेंगे हम इस सीरीज़ में जो हमने चालू किया है। इम्पॉर्टेंट सारे न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा और मैं टॉप 20-25 न्यूज़ या 30 न्यूज़ के आसपास कवर करूंगा। दैट इज़ मोर देन एनफ। उसके बाद आपको पेपर गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसके बाद कोई न्यूज़ बचेगी तो या तो हो सकता है एकदम पॉलिटिकल न्यूज़ हो जिससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और या तो कोई टेक का न्यूज़, कोई इन्वेंशन का न्यूज़ छोटा मोटा, वो आपके इतने कोई काम की चीज़ नहीं रहती। बट हाँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम सारे कवर करेंगे इंक्लूडिंग एडिटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि अगर मैं इस टाइप के वीडियोस और भी लेके आऊँगा, जो कि सीरीज़ में लेके आऊँगा ही, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक करिए, क्योंकि ऐसा रहता है, मैंने व्यूज़ तो देखा फिर भी अभी डबल डिजिट जा रहे हैं, बट लाइक्स नहीं जा रहे। मैं लाइक के लिए सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब और लोगों को रिकमेंडेशन करेगा, और रिकमेंड जब करेगा यूट्यूब और लोगों को, तो लोग ज़्यादातर इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देख पाएंगे और अपने नॉलेज को एनहांस कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 5%, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ एट 5 मंथ लो। देखिए, पहले तो ये दो न्यूज़ है। एक तो रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 5%। आपको पता होगा आरबीआई का जो टारगेट रहता है दैट इज 4% ±2%। तो 2 to 6% के ±2%, तो 2 to 6% के रेंज में जाएगा। मतलब 4% ±2%, दैट इज 2 to 6% के रेंज में जाएगा इन्फ्लेशन। अगर इससे ऊपर या इससे नहीं जाता है तो आरबीआई अपने स्टेप्स लेंगे ताकि आप क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन को आप कूल डाउन करोगे। तो ऐसा है कि भाई अब क्योंकि आरबीआई ने इसीलिए रेट जो हाइक हुआ था अभी पिछले एमपीसी मीटिंग में, तो वो उन्होंने हाइक नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई आरबीआई कहता है कि अब ज़रूरत नहीं है रेट हाइक करने की, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में है। अगर आप देखें तो 5%, दैट इज़ वेल विद इन आवर रेंज। फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ एट 5 मंथ लो, ये क्या है? एक्चुअली ये आईआईपी जो एक इंडेक्स है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एनएसओ के द्वारा ये निकलता है स्टैट। इसमें कई सारे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए माइनिंग का रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा, और कई सारे ऐसे सेक्टर्स जुड़े हुए रहते हैं। तो उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना होगा, इस मतलब कितना है, इसका हम मंथली डेटा निकालते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई अभी 5 मंथ लो में चल रहे हैं और इन्फ्लेशन अभी 5% के अंदर है। तो आईआईपी के अंदर एक और कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं हम 8 कोर सेक्टर्स, जिसमें आपका कई सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, कोल, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो ये आपके 8 कोर सेक्टर्स मिला के फिर आपका आईआईपी बनता है। 8 कोर सेक्टर्स का वेटेज रहता है 41%। जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कई व्यूअर्स होते हैं जो एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो उनको इस चीज़ में काम आ सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है अडानी हाइडेनबर्ग सेबी में गेट 3 more months टू कंप्लीट प्रो। देखिए, अडानी हिडेनबर्ग का आपको जानते ही, सबको जानते हैं, कंट्रोवर्सी चल रहा था। हिडेनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला है अडानी के खिलाफ। अडानी ने फिर अपना एफपीओ जो है वो रोल आउट एज रोल बैक कर लिया। फिर उसके बाद कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे कंट्रोवर्सीज हुए इसके लिए। तो अब क्या है, अडानी जो है इस चीज़ को कि भाई इस चीज़ को सेबी को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप इस चीज़ में प्रोब स्टार्ट करिए। और सेबी ने बोला कि भाई हमें 3 मंथ्स का और एक्सटेंशन चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई 3 मंथ्स का एक्सटेंशन हम तुम्हें कैसे दे दें, जब इतना इंपॉर्टेंट मैटर है तो हम तुम्हें 3 मंथ्स का एक्सटेंशन कैसे दे दें। तो अब यही चीज़ है कि मैटर देखिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसमें। सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता, उन्होंने बोला है कि भाई हमें इतना अगर डीप इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमें 3 मंथ्स का और टाइम दीजिए। फिर उसके बाद एक ये है कि MSCI ड्रॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ 2 अडानी कंपनीज। MSCI के जो इंडेक्स रहते हैं उस पर 2 अडानी कंपनीज निकल जाएंगे, दैट इज़ आवर अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी टोटल गैस। और कंपनीज जुड़ जाएंगे जो कि मैक्स हेल्थ केयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड सोना BLW प्रिसिशन। तो इसमें ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, आपको ये चीज़ ये जानना है कि भाई इसमें क्या होगा, क्या इसके मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है। जब कोई कंपनी जब अगर निकल जाती है ना, तो उसका क्या रहता है कि क्योंकि इंडेक्स रहता है, तो बहुत सारे फंड्स इंडेक्सेशन करते हैं। तो अगर इंडेक्सेशन करते हैं तो वो कंपनीज
वो जो कंपनी जो इंडेक्स करते हैं, म्यूचुअल फंड जो हमारे इंडेक्स करते हैं, आपने बहुत सारा सुना होगा भाई ये इंडेक्स निफ्टी के लिए हो रहा है, ये इंडेक्सेशन फंड है ये जो कि सेंसेक्स के लिए हो रहा है। तो ऐसा जो फंड रहता है कि भाई अब MSCI इंडेक्स से क्योंकि 2 कंपनीज गिर रहे हैं तो इससे इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट हो जाएंगे और ये जो 3 कंपनीज है इसमें इन्वेस्टमेंट्स डल जाएंगे। और एक कंपनी इंडस टावर करके जिसको एक्सक्लूजन 3 को एक्सक्लूड किया, 3 को इंक्लूड किया। तो ये एक है। फिर एक न्यूज़ है, बायजूस रेजेस डेट ऑफ रुपीज़ 2000 करोड़ लिंक टू फ्यूचर आकाश IPO। बायजूस ने वही कुछ 2000 करोड़ का लोन लिया है, उसमें भाई कि भाई हम इसे आकाश के जो इन्होंने एक्विजिशन किया है उसके लिए हम ले रहे हैं और हम इसको IPO जब करेंगे तो उससे लोन को चुका देंगे। तो ऐसा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हम पढ़ते हैं कि भाई KKR's 2 InvITs merge in first of a kind deal। KKR के ना 2 InvIT है। InvIT क्या होता है? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बेसिकली होता क्या है कि जो भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि आप मान लीजिए एक पावर ट्रांसमिशन का कोई प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो उसमें क्या करते हैं ये लोग? इन्विट्स बनाते हैं। इन्विट्स जस्ट लाइक आप बोल लीजिए म्यूचुअल फंड ही है, उसमें आप पैसा डालते हो और वो कंपनीज आपको रेगुलर डिविडेंड देते हैं और फिर आपका उस स्क्रिप्ट का वैल्यू बढ़ते जाता है, तो आप उससे फ़ायदे में रहते हो। तो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड है ये। तो KKR के 2 इन्विट्स मर्ज हो रहे, ये न्यूज़ है इसके लिए। फिर उसके बाद बियर एट वर्क हरियाणा सेटिंग अ न्यू बार। ये मतलब मुझे तो बहुत ही अजीब न्यूज़ लगा ये कि स्टेट अलाउज लार्ज ऑफिसेज टू सर्व अल्कोहल, कट्स एक्साइज ड्यूटी ऑन माइल्ड बियर एंड वाइन, लोअर बार लाइसेंस फी। मैं खुद हरियाणा में ही रहता हूँ और इनका क्या है कि भाई स्टेट जो है वो बियर सर्व कराना चाहते हैं ऑफिसेज वगैरह में। उनका कुछ कंडीशंस है कि आपके ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है मिनिमम 5000 होना चाहिए और 1 लाख स्क्वायर फीट में आपका ऑफिस होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर आप बियर सर्व कर सकते हो अपने ऑफिसेज में और ऑब्वियसली उसमें थोड़ा माइल्ड बियर चलेगा और ये सब चीज़ चलेगा। मतलब मुझे ये सुन के काफ़ी अजीब लगा। मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के फादर ऑफ नेशन की अगर बात करें, जो उन्होंने एनविजन किया था इंडिया को कि इंटॉक्सिकेशन के अगेंस्ट लड़ना है और हम इधर ऑफिस वगैरह में बियर सर्व करें। खैर वो एक अलग ही मुद्दा है। न्यूज़ था तो मेरा काम था पढ़ना, तो मैंने समझा दिया आपको ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, आप मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसफर, सेंटर सेज नीड टू रिकॉल अर्लियर नोटिफिकेशन। मैं पहले बता देता हूँ अपने व्यूज़ को कि मैं पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं वो करूँगा, इंक्लूड करूँगा, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी अजीब होते हैं, रोज़ के डेवलपमेंट्स जो कि आपको कोई काम नहीं आएगा इस सब चीज़ में। आपको अगर पॉलिटिक्स में खुद इंटरेस्ट है तो खुद पढ़िए, क्योंकि अगर आप किसी और के द्वारा अगर पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो आपका व्यू पॉइंट फिर कहीं अगर उससे मैच नहीं होगा तो क्या होता है कि आपको एक ज़बरदस्ती मतलब एक अलग हेटेड का फीलिंग आ जाता है, या अगर मैच करता है तो फिर एक ऐसा आ जाता है कि मतलब मैच करता भी अगर होगा तो वो हर एक चीज़ों में मैच नहीं करेगा, तो उसके कारण आपका वो आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए मैं पॉलिटिकल न्यूज़ से थोड़ा दूर ही नहीं रहता हूँ। मेरा हर व्यूज़ को एक ही सजेशन है, डोंट डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स, डिस्कस अबाउट पॉलिसीज़, हैव नॉलेज ऑफ पॉलिसीज़ रादर देन पॉलिटिक्स। तो इसी से आगे बढ़ते इस पर। तो मैं पॉलिटिकल न्यूज़ जो है, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कवर करने में मुझे अच्छा लगेगा वो न्यूज़ और आपके भी नॉलेज में अच्छा रहेगा, तो फिर मैं कवर कर लूँगा उसे। जैसे कि ये आप मूव्स अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसफर, सेंटर सेज नीड टू रिकॉल अर्लियर नोटिफिकेशन। तो ये है कि भाई डेवलपमेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है अपने जजमेंट में, जो बताया है परसों के जजमेंट में, जो मैंने कल के न्यूज़ में भी कवर किया था, कि भाई आप जो है आप पार्टी की बात नहीं करो, बट दिल्ली गवर्नमेंट को बोला गया है कि भाई आपके पास जो है पावर है ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करने का। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सिर्फ एक ही पावर है, वो है सिर्फ 2 ही पावर है, एक लैंड को लेके और एक पुलिस को लेके। बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारे जो डीलिंग्स वगैरह रहते हैं वो दिल्ली की गवर्नमेंट करेगी, यानी आपकी सरकार करेगी। तो बस अभी आपकी सरकार को जब ये नोटिफिकेशन का पता चला तो उन्होंने वापस से बोला सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हम ब्यूरोक्रेट ट्रांसफ़र करते हैं तो सेंटर रोक देता है। बस ये एक डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट स्टेज प्रमोशन ऑफ 68 गुजरात जुडिशियल ऑफिसर्स। उन्होंने ये था कि भाई आपको सिर्फ मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मेरिट कम सीनियरिटी प्रिंसिपल एक होता है और एक सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल होता है। तो ऐसा होता है कि भाई या तो सीनियरिटी बेसिस पे आप करो और फिर उसमें थोड़ा सा मेरिट कंसिडर कर लो, और या तो फिर
मेरिट को कंसिडर करो, उसमें फिर आप सीनियरिटी कंसिडर कर लो। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के प्रमोशन होते हैं अभी, सॉरी इस बेसिस पे जजेस के प्रमोशन होते हैं। तो देखो प्रमोशन किस में होता है, सीनियरिटी कम मेरिट पे, और सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ इस चीज़ में, ये है कि मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होना चाहिए, बट इधर सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस पे प्रमोशन हुआ है, ऐसा करके एलिगेशन लगाया गया। फिर एक ये उद्धव प्रेसेस फॉर अर्ली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस, कल का ही न्यूज़ है, उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई मैंने आपको बोला ही था कि जैसे ये न्यूज़ आया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है, मतलब जो एक नाथ शिंदे का जो फैक्शन है, उन्होंने जो किया उद्धव ठाकरे के साथ, वो चीज़ गलत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो उसी डेवलपमेंट को लेके एक और न्यूज़ है कि भाई उद्धव ठाकरे तो अब उद्धव ठाकरे और उनके फैक्शन तो अब थोड़ा प्रेशराइज तो करेगी ना स्पीकर। बस यही एक डेवलपमेंट छोटा सा। बाकी फिर प्योर पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। फिर उसके बाद एक ये न्यूज़ है कि भाई कंपनीज दैट विल कम सून विल गेट इंसेंटिव्स अंडर फेम 2। बस मेरा ये बताने का ये मोटिव था इस न्यूज़ को कि फेम 2 एक स्कीम है, फेम 1 का सेकेंड वर्जन। फेम 2 में क्या है कि भाई फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें क्या रहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करेगी उसके लिए स्कीम है, और उसमें सब्सिडीज़ दी जाती है। तो गवर्नमेंट का बस मतलब न्यूज़ बस यही कहता है कि भाई अगर जो कंपनीज क्लीन अपना वो रखेगी, बुक्स रखेगी, और अच्छे तरीके से सही तरीके से बताएगी कि भाई हमने इतना डेवलपमेंट किया और सारे कंप्लाइंसेस को मीट करेगी, तो हम उन्हें सब्सिडी देंगे। अभी आपको पता होगा कि कुछ कंपनीज़ के सब्सिडी रोक दिए गए थे, जैसे ओला हो गया, जैसे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपनीज हो गए, उनको इसलिए रोक दिया गया था कि भाई आप जो है कंप्लाई नहीं कर रहे हो और आप ज़बरदस्ती सब्सिडी क्लेम कर रहे हो। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जैसे ये न्यूज़ हो गया, मैं इसे कवर नहीं कर रहा हूँ। रोबस्ट जैगवार्स शो हेल्प्स टाटा मोटर बीट द स्ट्रीट इन क्वार्टर 4। अगर भाई कंपनी का रिजल्ट आया है, उसको हम अगर न्यूज़ में कवर करें तो मुझे नहीं लगता है जस्टिफाइड है, क्योंकि ये तो मतलब पर्टिकुलरली सिर्फ उन लोगों के लिए मतलब का है जो लोग प्रॉपर मार्केट फॉलो करते हैं, और हम और आप जैसे लोग जो कि ऑफिस में बिजी रहते हैं, जो कि डेली में रह के चीज़ों में बिजी रहते हैं, वो इन छोटी छोटी न्यूज़ को कवर करने के लिए तो नहीं पड़ेंगी मुझे। हाँ, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को भी कवर करूँ तो आप बताइए मुझे, मैं उसके लिए भी एक अलग से लेके आ जाऊँगा, जिसमें सिर्फ टिपिकली मैं मार्केट की न्यूज़ कवर करूँगा और कोई न्यूज़ कवर नहीं करूँगा। सिर्फ मार्केट के, सिर्फ स्टॉक्स के, सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो न्यूज़ है वो मैं कवर करूँगा। बट इस सीरीज़ में तो मैं नहीं करूँगा उसे। इंडिया विल एस्टैब्लिश गार्ड रेल्स फॉर AI सेक्टर, राजीव चंद्रशेखर। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है आपके इसके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के, उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया जो है AI सेक्टर में जो रेगुलेशन लेके आएगा वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होगा। और इंडिया क्योंकि AI का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है, तो इंडिया उसको लेके आएगा। और अंडर द न्यू डिजिटल एक्ट यू कैनॉट से एनी मोर दैट आई एम जस्ट अ प्लेटफॉर्म। मतलब जो AI वगैरह जो कहते हैं कि भाई हम एक सेफ हार्बर का जो यूज़ कर लेते हैं वो, कि भाई हम क्या करें, हम तो बस एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। फेसबुक कहते हैं, फेसबुक में अगर कोई हेट स्पीच चालू हो गया, फेसबुक कहता है भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस एक प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स की गलती कि व्यूअर्स ने ये चीज़ डाल दिया। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ सेफ हार्बर, कि उन्होंने अपने आप को बचा लिया इस चीज़ से। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा AI के दुनिया में ये चीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट है न्यू क्लासीफायर्स टू ब्लॉक स्पैम कॉल्स। अब ये चीज़ है कि भाई स्पैम कॉल जो इतने आ रहे हैं, इसके बारे में कल भी न्यूज़ कवर्ड है कि स्पैम कॉल जो इतने आ रहे हैं उसे ब्लॉक करने के लिए व्हाट्सएप कह रहे हैं कि भाई हमें 2 दिन का टाइम दो, हम नेक्स्ट 2 डेज़ में इसको ख़त्म कर देंगे। फिर एक नेक्स्ट न्यूज़ है लिमिटेड पीरियड सब्सिडीज ड्राइविंग इनिशियल ONDC बिजनेस। ONDC के बारे में काफ़ी न्यूज़ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जो कि मैं कवर कर रहा हूँ। ONDC के बारे में ये चीज़ बोला गया है कि अभी फ़िलहाल में कि भाई ONDC मैंने कई बार समझाया कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि किसी के तरफ कोई पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा ओन नहीं है, ये सबके द्वारा ओन्ड है, सबके द्वारा कंट्रोल्ड है। तो एनीवन कैन पार्टिसिपेट। और अब ये जो है, ये जो स्विगी जोमेटो को बहुत कम्पीट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो ऑर्डर्स है वो काफ़ी लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो आपके एक परसों की न्यूज़ है, जो ऑटो वगैरह के जो बुकिंग्स है, अब ONDC के प्लेटफॉर्म के थ्रू 20% बुकिंग्स उनके थ्रू आ रहे हैं। नमी ऐप करके जो मैंने आपको बताया था बेंगलुरु का। तो
इसीलिए जो ओला उबर और ये जो स्विगी जोमेटो वगैरह है, ये लोग थोड़े से पीछे हो रहे हैं। लेकिन जेफरीज की रिपोर्ट कहता है कि ये इसलिए पीछे हो रहे हैं क्योंकि ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए जो कंपनीज़ है, अब देखिए एक कंपनी अपना ओएनडीसी प्लेटफॉर्म बनाएगा, ठीक है, एक ओला का ओएनडीसी प्लेटफॉर्म होगा, ये एक उबर का होगा, बट आप फिर बोलोगे यार ये तो बात सेम हो गया, नहीं। लेकिन ओला के जो जैसे ओएनडीसी है, मान लीजिए स्विगी का कोई ओएनडीसी है या पेटीएम फ़ोनपे का कोई ओएनडीसी है, तो फ़ोनपे द्वारा ओन नहीं रहेगा, वो ओन किसी के द्वारा नहीं रहेगा, वो बस फ़ोनपे का ओएनडीसी उन्होंने कर दिया है, उसी ओएनडीसी पे लोग अपना जो भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे फ़ोनपे उसे ओन नहीं कर सकता। डिफरेंस है दोनों में, एक है ओन कंट्रोल और ये सब चीज़ ना, वो नहीं कर सकता इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो उन्होंने कहा है कि भाई जब तक ये सब्सिडी चलता रहेगा तब तक ओएनडीसी का बिजनेस चलता रहेगा। जेफरीज ने कहा एक बार ये सब्सिडी वगैरह जब खत्म हो जाएगा, जब कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म में मतलब ये सब चीज़ देना बंद कर देंगे, तो फिर स्विगी जोमेटो की तरह रेट ही चार्ज होगा फूड डिलीवरीज पे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हम पढ़ते हैं आगे कि ये कंपनीज परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, ये जो पेज है इससे सिर्फ यही कहता है, एक तो ये सेबी वाला रिपोर्ट हमने कवर कर लिया है, फिर उसके बाद एमपीसी वाला चीज़ है कि भाई एमपीसी अब कॉशियस थोड़ा रहेगा नेक्स्ट रेट हाई साइकिल में, जो कि जून 6 से लेके 8 के बीच में है। फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं, पेज पे पढ़ते हैं। ये जो एक नेक्स्ट न्यूज़ है मैंने आपको केकेआर का बताया था, उसी का कंटिन्यूशन न्यूज़ है ये। तो और हाँ, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी अगर आप सुधार चाहते हैं वीडियो में, तो ये चीज़ मुझे बेटर वीडियोस पहुंचाने में हेल्प करेगा और मेरे को बेटर सर्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ करिए, लाइक में तो कुछ भी नहीं जाता आपका। ट्राई टाइटन्स नॉर्म्स फर्दर टू कंट्रोल पेस्की कॉल्स मैसेजेस। देखिए क्या होता है कि कई बार हमें स्पैम कॉल्स आते हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं, तो ट्राई का ये कहना है कि भाई आप प्रॉपर इस चीज़ को रेगुलेट करना पड़ेगा हमें। कंपनीज़ अगर अपने आप को ये चीज़ बता रहे, सपोज़ मान लो कंपनीज़ बता रहे कि भाई हम लोन के लिए कॉल करें, तो प्रॉपर जो कॉलर है उसके उसमें डिस्प्ले होना चाहिए कि दिस कॉल इज़ रिगार्डिंग अ लोन सॉलिसिटेशन या इंश्योरेंस सॉलिसिटेशन। आप मैसेजेस को भी इसको प्रॉपर क्लासीफाई करो कि भाई ये इंश्योरेंस का मैसेजेस रहता है, रैंडमली कोई भी नंबर से मैसेजेस आ जाते, कॉल आ जाते, तो ट्राई चाह रहा है कि उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद ये कि अनफेयर टू आस्क OTTs टू शेयर 5G रोल आउट कॉस्ट से टेक कंपनीज। देखिए हो क्या रहा है कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ है वो कह रहे हैं कि OTT को कि भाई क्योंकि तुम्हारे जो यूज़र्स इतना OTT प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं 5G पे, तुम उसका मेरे साथ कॉस्ट शेयर करो 5G स्पेक्ट्रम का, जो हमने इतना हैवी कॉस्ट दी। तो OTT प्लेटफॉर्म कह रहा है भाई हम क्यों करेंगे शेयर, आप यूज़र से मांगो ना। जो यूज़र मेरा अगर देख रहा है और उसका स्पीड का कंजम्पशन आपका ज़्यादा हो रहा है उसमें, तो आप यूज़र से मांगो, मेरे यूज़र्स देंगे। आप मुझसे मांगोगे तो मैं कैसे दूंगा, मैंने तो 5G स्पेक्ट्रम में आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया था ना बॉस। तो ये चीज़ है कि भाई OTT प्लेटफॉर्म से मतलब टेक कंपनीज ये बोल रही कि OTT प्लेटफॉर्म को अगर आप ये मांग रहे हो तो चीज़ गलत है। फिर एक न्यूज़ है, एक प्राइसेस ऑफ ड्रग्स गोइंग ऑफ पेटेंट टू बी स्लैश्ड टू 50%। देखिए ये न्यूज़ कहता है, कल भी हम लोग ने ये ड्रग्स के लिए एक न्यूज़ पढ़ा था, आज भी ये ड्रग्स के लिए न्यूज़ है। काफ़ी एक्टिव हो गई है इनकी जो बॉडी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA। ये कहता है कि अब कोई अगर ड्रग्स का पेटेंट अगर एक्सपायर हो जाता है तो वो तुरंत 50% स्लैश कर दिया जाएगा। तो ये क्या पहले नहीं होता था? देखिए पहले भी होता था। पहले क्या होता था, जब तक अगर पेटेंट एक्सपायर हो गया तो जब तक मार्केट में जेनरिक ड्रग नहीं है, ऐसे सपोज मान लीजिए मैनकाइंड ने कोई बनाया ड्रग, उसको उन्होंने लॉन्च कर दिया अपने पेटेंट के साथ, 20 साल का पेटेंट है, ख़त्म हो गया। अब क्या है, जब तक वो मार्केट में जेनरिक ड्रग नहीं आएगा, मैनकाइंड अपना वही हाई कॉस्ट ही लेता रहेगा। जब जेनरिक ड्रग आ जाएगा तो मैनकाइंड बोलेगा भाई सेम जेनरिक ड्रग है, तो फिर हम कैसे यूज़र से हायर कॉस्ट ले ले, तो फिर मैनकाइंड क्या करेगा, उसको स्लैश करके अपने जेनरिक रेट से कंपेयर कर देगा। अब क्या चेंजेस हैं? अब ये चेंजेस है कि जैसे आपका पेटेंट एक्सपायर हुआ, मार्केट में जेनरिक ड्रग आया है नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, आपका प्राइसेस तुरंत 50% स्लैश हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते आगे, पार्शियल सेल ऑफ कंपनीज वोंट बी डिफॉल्ट अंडर IBC। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है IBC के अंदर। एक्चुअली IBC में प्रॉब्लम ये था कि भाई अगर आपको मान लीजिए कंपनी को टेक ओवर करना है तो
आप क्या करोगे भाई कि इंसॉल्वेंसी, अगर कोई इंसॉल्वेंसी के अंदर है, कोई कंपनी को अगर चाहता है भाई पूरा खरीदने के लिए, तो उसे एंटायर कंपनी को खरीदना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ डेवलपमेंट ये हुआ है कि अगर हम पार्शियली भी खरीदते, से सपोज मान लीजिए कल को एक एग्जांपल बोलता हूँ कि कोई एक कॉन्ग्लोमेरेट जैसे कि रिलायंस, मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है। रिलायंस जैसी कंपनी अगर मान लीजिए इंसॉल्वेंसी में जाती है, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो इंसॉल्वेंसी में जाती है तो उससे क्या होगा भाई, रिलायंस के कई सारे यूनिट्स है, कोई जियो में है, कोई मान लीजिए कोई उसमें है, ट्रेंड्स में है, मतलब फैशन लाइन में है, कोई पेट्रोकेमिकल्स में। तो ऐसा चीज़ अगर है, तो अगर रिलायंस इंसॉल्वेंसी में जाता था तो पहले ये रूल था कि भाई एक ही बीडर सबको खरीदेगा। अब ये चीज़ है कि जिसको जहाँ जो बेच पाए आप वहाँ बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज़ मान लो कोई एक इंटरेस्टेड बायर है, बिडर है, जो कि सिर्फ रिलायंस का पेट्रोकेमिकल्स खरीदना चाहता तो रिलायंस उसे बेच सकता है, कोई एक सिर्फ टेलीकॉम खरीदना चाहता तो रिलायंस उसको बेच सकता है, ऐसा चीज़ है। तो इससे क्या होगा कि पर्टिकुलरली जिस बिडर को इंटरेस्टेड है उस बिडर को वो चीज़ रहेगा। इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए कि भाई 611 बैंक्रप्सी केसेस आए हैं और उनमें 482 डेज रह गए। ये एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि हम पार्शियली सेल नहीं कर पाते थे, तो हम उस बायर का वेट करते थे जब तक वो बायर आके पूरा एसेट नहीं खरीद ले, तो इसके कारण डिले हो जाता था प्रोसेस। अब थोड़ा प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा डेवलपमेंट है, छोटा सा है वो से काफ़ी वाइटल डेवलपमेंट है। फिर नेक्स्ट पेज है अपना, इसके ऊपर इन्फ्लेशन नंबर्स शो मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द राइट ट्रैक, आरबीआई गवर्नर। ये देखिए मैंने न्यूज़ को ऑलरेडी कवर कर चुका था, बस ये हेडलाइन था तो मैंने पढ़ दिया कि भाई इन्फ्लेशन जो नंबर्स है वो ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुके हैं, और वो इसलिए क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने काफ़ी अच्छा रखा अपना, ऐसा आरबीआई गवर्नर कहते हैं। फिर उसके बाद 10-year yield closes below 7% आफ्टर 13 months ऑन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिमांड। देखिए बॉन्ड के डिमांड्स बढ़ गए, क्यों? क्योंकि इक्विटीज़ गिर रहे हैं, रिसेशन हिट कर सकता है, बॉन्ड के डिमांड बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू कर रहे हैं। तो इसका क्या है कि भाई बॉन्ड के डिमांड जब बढ़ेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली यील्ड कम होगा। तो ये चीज़ है कि भाई इसके कारण अभी बॉन्ड की जो यील्ड है वो 7% से भी नीचे आ गया है। अगर ये बॉन्ड यील्ड प्राइसेस ये सब का अगर कॉन्सेप्ट समझना है आपको, तो आप मुझे बताइए, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी समझा सकता हूँ। बट हाँ, जब मैं पूरा पेपर कर रहा हूँ तो मैं उतना ज़्यादा डिग नहीं कर सकता। बस आप ये चीज़ समझिए कि प्राइस और यील्ड का इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे ही बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे आपकी यील्ड कम होती जाएगी। यील्ड एज इन अगर आप बॉन्ड को होल्ड करके रखते हो टिल मैच्योरिटी, देखिए टिल मैच्योरिटी अगर होल्ड करके रखो तो जिसमें आपने बॉन्ड खरीदा उतना यील्ड आपको मिलेगा। बट अगर आप बीच में अगर बेचते हो बॉन्ड, तो सपोज मान लीजिए आपने जब खरीदा था तो 10% यील्ड चल रहा था, और अभी आप जब बेच रहे हो तो हो सकता हो 8% यील्ड चल रहा होगा, तो वो यील्ड चेंज हो जाता है फिर। और अगर आप मैच्योरिटी तक रखते हो तो 10% ही आपको पूरा मिलेगा। तो ऐसा है न्यूज़। फिर ये चीज़ है कि फ्रॉडलेंट अकाउंट्स, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स एसबीआई प्ली ऑन रनिंग एप्लीकेबिलिटी और ऑन रूलिंग एप्लीकेबिलिटी। देखिए ये चीज़ है कि भाई एक डेवलपमेंट ये हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ये चीज़ ये बोला गया था कि अगर आप किसी बायर का आप किसी जिसको आपने लोन दिया, आपके कस्टमर का अगर अकाउंट को आप फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको कस्टमर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा सुनने का, कि भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाला चीज़ जो है ना, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो भाई एसबीआई वगैरह ने कहा कि भाई ये कैसा नियम है, मतलब अगर हम बायर को पर्सनली सुने क्या, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भले मैंने अपने जजमेंट में बोल दिया कि पर्सनली बायर को आपको सुनना पड़ेगा, इसका ये मतलब नहीं कि बायर जब तक आपके पास आ नहीं रहा है या कान में बोल नहीं रहा तो आप नहीं करोगे, नहीं। दैट इज़ आप बस एक नोटिस सर्व करोगे और उससे आपका काम हो जाएगा। आपने बायर को एक मौका दिया है कि भाई आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा अकाउंट को फ्रॉडलेंट डिक्लेयर कर देंगे, बस दैट्स इट। तो ये एक डेवलपमेंट है। और दूसरा डेवलपमेंट ये चीज़ है कि भाई ये जजमेंट प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। फिर अगले उस पर पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पेज जो है ये मतलब आपको भी पता है ये एडिटोरियल का पेज है, इसे भी मैं कवर करूँगा, डोंट वरी। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपको इकोनॉमिक टाइम्स समझने में हेल्प करे, ऐसा कुछ भी टॉपिक। बस इंटरनेशनल न्यूज़ एक तो और देख लेते हैं, बस जो डेली वन लाइनर्स है, या वन लाइनर्स तो नहीं बोलूँगा, बट डेली जो आपके न्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम एडिटोरियल पे स्विच कर जाएंगे।
एक चीज़ है कि भाई इटली प्रोब्स एप्पल ओवर ऐप मार्केट डोमिनेंस। एप्पल का हर जगह ये चीज़ हो रखा है, एप्पल गूगल वगैरह को अपने जो मार्केट डोमिनेंस है उसको मिसयूज़ करने का एलिगेशन सब जगह लग रखा है, इंडिया में भी लग रखा है, EU में भी लग रखा है, हर जगह लग रखा है। तो उसी को ही प्रूव करेगा इटली, ऐसा है। फिर उसके बाद टॉप फेड ऑफिशियल वॉन्ट्स एडिशनल रेट हाइक में बी नेसेसरी। तो ये बोल रहे हैं कि भाई रेट हाइक करना पड़ेगा, फेड बोल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो। और ये एक न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़, कि जेलेस्की बार्ड फ्रॉम एड्रेसिंग नॉन पॉलिटिकल यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट। ये चीज़ है कि भाई एक्चुअली जेलेस्की जो है, व्लादिमीर जेलेस्की, उसमें वॉल्दिमीर जेलेस्की, सॉरी मैं व्लादिमीर बोल रहा हूँ, मतलब व्लादिमीर मैंने नहीं बोला था, वॉल्दिमीर ही बोला था, बट समहाउ चलो ठीक है। तो जेलेस्की जो है उन्हें बैन करने के लिए, उन्हें बैन नहीं, एक्चुअली उन्हें अलाउ नहीं किया गया था कि भाई आप जो है यूरोविजन में अपने आप को रिप्रेजेंट करो। बिकॉज द पॉइंट इज़, उन्होंने ये वो कहते हैं कि भाई यूरोविजन एक कल्चरल प्रोग्राम है, दैट्स अ नॉन पॉलिटिकल इवेंट। हम इस चीज़ में यूक्रेन प्रेसिडेंट को नहीं आने देंगे, क्योंकि वो आते और अपना वो कहते कि वर्ल्ड जैसे सपोर्ट करा है, यूक्रेन को करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उससे क्या होगा कि ये पॉलिटिसाइज हो जाएगा इवेंट, तो इसे वो अलाउ नहीं किया। बाकी एक आध लास्ट न्यूज़ जो है वो है कि पाकिस्तान PM को, इमरान खान को ग्रांट कर दिया गया बेल। कल जो हमने पढ़ा था कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को खिलाफ बोला था कि भाई आप ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। और इलॉन मस्क के द्वारा एक न्यू ट्विटर CEO अपॉइंट हुए हैं, जो कि यूनिवर्सल के पहले CEO थे, ठीक है, यूनिवर्सल में पहले थे। तो ये है, तो ये डेली न्यूज़ तो अभी तक ख़त्म हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो के सीरीज़ में आपको एडिटोरियल कवर कर दूँगा। एडिटोरियल बहुत ज़्यादा तो नहीं है वैसे 5 आर्टिकल, बट मैं आपको इन शॉर्ट सारे कवर कर दूँगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, हैव अ नाइस डे। और हाँ, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।